हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। सिर्फ पीएचडी नहीं, और भी प्रोग्राम्स हैं, तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। अभी हम नाम देख लेंगे, राइट। और येस, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में तो पीएचडी के जो प्रोग्राम है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट आई एम होपफुल कि कुछ टाइम बाद हम बाकी कोर्सेज को भी ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यस, सबसे पहले आपको पता है कि आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा इन्फॉर्मेशंस के लिए, एंड द वेबसाइट इज़ IIITBH.AC.in, ठीक है। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, URL मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इन पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन के सेक्शन जहाँ पे भी हो आप उसे ओपन कर सकते हैं, एल्स आप सिंपली यहाँ पे ओपन कीजिएगा ये सेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड वाला मेन्यू बेसिकली, और यहाँ से एकेडमिक्स के अंडर एडमिशन्स है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप एडमिशन्स का पेज देखेंगे तो ये है वो पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं बीटेक के प्रोग्राम्स हैं। तो आप लोग पूछते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, तो देखिए यहाँ बीटेक अवेलेबल है इन सारे डिसिप्लिन्स में, देन एमटेक भी अवेलेबल है, ठीक है, और फिर है डॉक्टरल प्रोग्राम। तो चलिए हम तो यस पीएचडी का ही देखेंगे। तो ये जो पोर्टल पे लॉगिन करने का ऑप्शन है, या क्लिक हेयर टू प्रोसीड टू एडमिशन पोर्टल जो लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करना है आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए। यस क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होंगे आप इस पर्टिकुलर पेज पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ बीटेक है और साथ में ईमेल भी दिया हुआ है। तो इनकेस आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो प्लीज़ आप इन्हें मेल कर सकते हैं। दिस वन वाज फॉर बीटेक, देन सेकंड इज़ फॉर एमटेक, एंड देन लास्ट इज़ पीएचडी। यहाँ पे ईमेल है, तो ये ईमेल आई विल ट्राई कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे पीएचडी की। तो ये जो पीएचडी का ऑप्शन है, हमें इसी पे क्लिक करना है, तो पेज ओपन होगा, प्रॉपर डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा पीएचडी का, जो कि ये है। यहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन में दिख रही है, नोटिस रिसोर्सेज जैसे नाम है। तो साइक्लोन यास जो आया था उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए हॉल्ट किया गया था प्रोसेस को, बट आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको अप्लाई करना होगा तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रेडेंशियल्स अपने अपलोड करने हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, देन यहाँ पे क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। आप जिस भी डिसिप्लिन के हैं जिसमें आपको क्रेडेंशियल्स अपलोड करने अपने डिसिप्लिन में, आप उसे क्लिक करेंगे एंड देन अपने क्रेडेंशियल्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पे एरियाज़ या डिसिप्लिन कौन से हैं? CS है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन मैकेनिकल है, मैथ्स है एंड फिज़िक्स है। तो हम किसी भी एक डिसिप्लिन पे क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखिए फॉर्म ओपन होगा। तो ये सब ऑब्वियसली उसे लॉगिन वगैरह करना होगा। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो जिस डिसिप्लिन में करना होगा उसी के गूगल फॉर्म को ओपन करके, इसी पे क्लिक कीजिएगा अपने उसी डिसिप्लिन में, देन गूगल फॉर्म ओपन होगा, फिर अपने क्रेडेंशियल्स को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जैसे अभी हम यस देखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिशन टेस्ट को लेकर के, आप इसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो जो भी डिफरेंट डिसिप्लिन है उसके जो बेस पेपर्स होंगे वो क्या होंगे। यहाँ पे अगेन डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखेंगे, एंड इसके बाद फर्दर जो भी बाकी डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सभी को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करते हैं। यस, ये क्रोम पे ही ओपन किया है, गूगल क्रोम पे ही ओपन किया है, सॉरी मैंने। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है, यू कैन सी लास्ट डेट इज़ 18 जून 2021, ठीक है। और डेट जो है सिलेक्शन की या बाकी टेंटेटिव है वैसे अभी टेस्ट की, इट इज़ 15 एंड 16 जुलाई 2021, राइट। तो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब आप अप्लाई करना चाहें तो आप इस डेट से पहले कर दीजिएगा। और ये है यस भुवनेश्वर में है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और बाकी पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो यस, आप ओवरव्यू है तो आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और यस, तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उसी को देखेंगे। सो डॉक्टरल प्रोग्राम की ही है यस हम बात करेंगे। तो पहले यस अगेन ओवरव्यू है डॉक्टरल प्रोग्राम का, ठीक है। 4 ईयर का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है ये। देन यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, देन है यहाँ पे डिसिप्लिन्स। सो डिसिप्लिन्स के साथ रिमार्क्स हैं। तो बेसिकली एरियाज़ भी हम कह सकते हैं ब्रॉड एरियाज़। सो डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन इज CSC, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमार्क्स एरियाज़ या ब्रॉड एरियाज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, जिसके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है एंड देन फिजिक्स है, राइट। यस, तो यही कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। देन इस कॉलेज जो होंगे उनके टाइप क्या है, कैटेगरीज जो कि यूजुअली हम कहते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल टाइम है और फाइनेंशियल असिस्टेंस UGC CSIR के थ्रू मिलेगा, दैट इज़ JRF इसको जिनके पास होगा या जो JRF होंगे। देन नेक्स्ट है FTIF, दैट इज़ फुल टाइम होंगे और इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलेगी, राइट। देन FTSF है, दैट इज स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड एंड देन पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड या सेल्फ फाइनेंस्ड। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी है। तो हम एलिजिबिलिटी देखते हैं और इससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो या ME हो, MTech हो, 7.5 CGPA या 70% मार्क्स हों आपके, ठीक है। या अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से BTech या BE किया है तो आप डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मार्क्स आपके 75% हो या CGPA आपका 8 हो, ठीक है। देन नेक्स्ट साइंस में आपको अगर अप्लाई करना है तो आप MSc हैं, अगर MSc किया है तो उस केस में आप 6.5 CGPA या 60% है, देन यू आर एलिजिबल। देन ह्यूमैनिटीज़ के लिए MA ह्यूमैनिटीज़ अगर आपने किया है तो 55% मार्क्स या 6 CGPA है तो यू आर एलिजिबल। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंगली कीजिएगा अप्लाई। देन नेक्स्ट है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं हु आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट देयर फाइनल पार्ट ऑफ डिग्री बाय जुलाई 14, तो 14 जुलाई से पहले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे फाइनल, ठीक है, और आप क्वालिफाई कर लेंगे अपना क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स का जो भी है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। बट 14 जुलाई के बाद हुआ तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो भी, राइट। एंड देन जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट हैं तो वो IITs हैं, NITs हैं और IIITs ही हैं, राइट। और जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बाय द इंस्टीट्यूट एकेडमिक कमिटी ऑन केस टू केस बेसिस। तो ये कमिटी ऐड भी कर सकते हैं बट मेनली IITs, NITs एंड IIITs ही हैं, ठीक है। वहाँ से BTech किया है देन आप डायरेक्ट PhD के लिए एलिजिबल हैं। देन 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। एंड देन नेक्स्ट इज की स्टूडेंट्स विद डिग्रीज इन वन डिसिप्लिन कैन एनरोल, मतलब आपकी एक डिसिप्लिन में डिग्री है तो आप किसी और डिग्री में भी किसी और डिसिप्लिन में PhD कर सकते हैं अगर आपको जो उनकी कमिटी है उसने रेलिवेंट पाया तो। और यहाँ पे अगेन रेलिवेंट डिसिप्लिन का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए CSC में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ रेलिवेंट डिसिप्लिन्स हैं। BTech MTech अगर आपने CSC में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, देन यू आर रेलिवेंट, यू कैन अप्लाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो, मैकेनिकल के लिए MTech हो मैकेनिकल में, ह्यूमैनिटीज़ में मैथ्स के लिए MSc हो आप मैथ्स में और फिजिक्स के लिए MSc हो आप फिजिक्स में, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई। देन प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, सो यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, लिंक भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर जाके अप्लाई करना है। मैंने आपको भी बताया अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक हेयर करना है, मतलब क्लिक हेयर लिखा हुआ था तो उस पर क्लिक करना है, देन यू कैन अप्लाई, राइट। और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, जो ट्रांजैक्शन ID होगी ऑनलाइन पेमेंट की वो भी आपको एंटर करना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है उसका जो भी ID होगा और इनफैक्ट जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो या फिर आपकी कोई भी रिसीप्ट हो तो आप उसे अपने पास अच्छे से रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, यस। देन स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सो आपको जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे जो भी हमने देखी थी, राइट। उसके बाद रजिस्टर करेंगे आप ईमेल ID को एंटर करके एंड देन पासवर्ड वगैरह जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। स्टेप 3 में आपको फिर से लॉगिन करना है ईमेल और पासकोड के साथ। स्टेप 4 में आपको बाकी की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी। स्टेप 5 में आप देख सकते हैं
fill in NA against the payment transaction detail as you are yet to know your application ID which would be required to do the online payment against the non-refundable fee। तो जब तक आप फ़ी नहीं पे करेंगे ये आप फिल नहीं कर सकते, इसलिए NA फिल कर दीजिएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। स्टेप 6 में है बाकी डिटेल्स को आपको फिल करना है, सेव डेटा होने दीजिएगा या डेटा को सेव होने दीजिएगा। एंड यस, इसके बाद है कि आप सबमिट बटन जब एंटर करेंगे तो आपके पास 5 डिजिट की एप्लीकेशन आईडी आएगी और ये आप एप्लीकेशन फ़ी और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, राइट। देन स्टेप 7 है पेमेंट। सो आप पे करेंगे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी SBI कलेक्ट के थ्रू करेंगे। और इसे कैसे करना है, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। देन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली आप कंडीशंस को। देन स्टेट में यू हैव टू सेलेक्ट उड़ीसा एंड देन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर आप प्रोसीड करेंगे। देन यू हैव टू सेलेक्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड येस, उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड वहाँ जो भी डिटेल्स हैं रेलेवेंट वो फिल करके एप्लीकेशन फ़ी पे कर देनी है। जो ट्रांजैक्शन रिसीट है जनरेट होगी उसे अपने पास प्लीज़ सेव करके रखिएगा। स्टेप 8 में है कि एप्लीकेशन फ़ी फिल करने के बाद फिर से आप लॉगिन करिएगा और जहाँ इनिशियली आपने NA लिखा था ना, स्टेप 5 में था, आई गेस, वेट, ये स्टेप 5 में, तो वहाँ पे आपको अब अपनी ID को फिल करना होगा, राइट। एंड अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन है जो यू थिंक कि आप एडिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड यस, उसके बाद यहाँ है स्टेप 9, वही लिखा हुआ है, यू कैन एडिट अदर इन्फॉर्मेशंस एज वेल। प्रॉपर फिल हो जाएगा तो अपनी कॉपी को सेव भी कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, जिनकी सॉफ्ट कॉपीज़ एप्लीकेशन पोर्टल पे। सो 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है। देन UG है, PG है, नेट JRF या गेट स्कोर अगर आपने क्वालिफाई किया है देन आपको उसे भी एंटर करना होगा। NOC होगा, उसके बाद अगर आप FTI है ओके। सो हाँ, एक और चीज़ है दैट उड़ीसा के अगर आप नेटिव हैं तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, अपलोड करना होगा और आपको तभी इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो यस, इसके बाद और भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में भी यू कैन अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसेस होगा वही कि शॉर्टलिस्ट पहले होंगे आप एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे, देन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो होंगी, सब ऑनलाइन मोड से ही होगा। एंड यस, आपको क्या क्या करना होगा, सो यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एटलीस्ट 2 बेस पेपर्स। आपको 2 बेस पेपर्स डाउनलोड करने होंगे, अभी हमने देखा था। उसका एक क्रिटिकल रिव्यू करना होगा, डू अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ दोज पेपर्स एंड उस पर आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ठीक है। और यही आपका, आई थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। सो आप बेस पेपर्स को डाउनलोड करेंगे, एटलीस्ट 2 बेस पेपर्स कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, देन उसका रिव्यू करना होगा क्रिटिकल एंड उसी पे प्रेजेंटेशन आपका होगा। फाइनल सिलेक्शन इन सभी के बेसिस पे होगा। एंड ये सिलेबस भी दिया हुआ है रिटन एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिख जाएगा डिसिप्लिन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद यस, नेक्स्ट है फेलोशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यस, ये जो इंस्टीट्यूट है इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ असिस्टेंटशिप है फॉर उड़ीसा डोमिसाइल स्टूडेंट्स। तो अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, JRF है तभी अप्लाई कीजिएगा। देन नेक्स्ट इसकी UGC एंड CSIR ऑफर करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कॉलर्स क्वालिफाइड इन नेट JRF, राइट। ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। और यस, तो फिर फ़ी स्ट्रक्चर है कि फ़ी आपका कितना है ओवरऑल। तो ट्यूशन फीस 25,000 पर सेम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी यही है 25,000 पर सेमेस्टर। एडमिशन फ़ी एक बार लगेगी 30,000, देन थीसिस सबमिशन की फ़ी है 20,000, फिर हॉस्टल है। तो ये सारी चीज़ें आप ओवरऑल देख लीजिएगा। देन यहाँ है डिस्क्लेमर, राइट। तो ये थी आपकी PDF या इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सारी इन्फॉर्मेशंस हमने देखी है। अब जो बाकी चीज़ें हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सो विज़िट करते हैं वापस इनके वेब पेज पर या वेबसाइट पर। तो ये है इनका एप्लीकेशन पोर्टल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपको इसी पोर्टल के थ्रू करना है, ठीक है। देन ये है नेक्स्ट वाला जो लिंक था कि आपको अपलोड कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स, अपने क्रेडेंशियल्स। सो देख लीजिए, आपको एक PDF अपलोड करना होगा, राइट। तो स्टेप 1 में है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रही है लिस्ट, इन सभी को आपको स्कैन करना है, ठीक है। और ये मर्ज होंगे एक PDF में। तो जिस सीरीज़ में जिस नंबर वाइज ये दिया हुआ है उसी तरह से आप इसको प्लीज़ 1 by 1 करके PDF में अरेंज कीजिएगा। सो यस, 10th मार्कशीट, देन सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, देन सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन मार्कशीट सही था, देन सर्टिफिकेट, फिर है 7th पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट आपकी, एंड अगर फाइनल है तो ठीक है, अगर आप अभी अपीयरिंग है तो जो भी लेटेस्ट होगी आप वो अपलोड करेंगे, राइट। सो उसके बाद नेट का आपका JRF हर बार लिखा है, तो आई थिंक जो नॉर्मल नेट है यू कांट अप्लाई बेसिकली, या यू कैन अप्लाई बट आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। और यस तो NOC और फिर उड़ीसा का जो डोमिसाइल है वो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 है, आपको अपने अपलोड करने हैं जो PDF, उसके लिए आपके पास वैलिड Gmail ID होना चाहिए। देन आपको अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन का जो लिंक है रिस्पेक्टिव आपका जो भी है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन अपलोड करेंगे। अपलोड करिएगा PDF सिर्फ एक बार और अच्छे से अपलोड कीजिएगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द फाइल एज यू विल बी अलाउड टू अपलोड अ सिंगल फाइल। आप सिर्फ एक ही बार एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं और कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो प्लीज़ जैसा यहाँ पे लिखा है उसी सीरीज़ में आप अपलोड कीजिएगा एक PDF, और जो इसकी साइज़ होगी वो 10 MB से कम होनी चाहिए, राइट। तो यस, जो कि बेस पेपर्स मैंने अभी दिखाए थे उसी लिंक से मैंने ये CSC वाला ओपन किया हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको खुद पेपर मिल रहा है, बेस पेपर, एंड आपको इसे रिव्यू करना है एंड देन इसी पे प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आप अपने से किसी भी 2 पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के पेपर्स को, राइट। सो यस, तो यस, ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी। बहुत स्पेसिफिक मुझे मिला नहीं है कहीं पे, बट हाँ शायद इट इज़ 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसे जब पेमेंट करेंगे तो चेक कर लीजिएगा पहले, राइट। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस और ये था आज का वीडियो। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।